एक ऐसे मुनफरिद और दौरे हाजिर के इंतहाई अहम मौजू पर जिसका ताल्लुक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये किरदार है, खिदमत खल्क है, रूहानी तरक्की है। इस सब पे हम बात करेंगे। दरअसल ये जो जदीद दौर है इसमें एक हमारी आज की जो जनरेशन है उसमें एक खातून, एक बच्ची, एक लड़की जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आईटी का काम भी कर रही है, आईटी एक्सपर्ट भी है, मसनूई ज़हानत एआई को भी बहुत अच्छे से जानती है, डिजिटल दुनिया में भी काम कर रही है। ज़ाहिर है इंस्ट्रक्टर के तौर पे अपनी जो खिदमात हैं वो इस मुल्क को दे रही हैं। तो दूसरी तरफ जो इस्लामी इक़दार है, इखलाक है, समाजी खिदमत भी इसमें आ जाती है। ये सब चीज़ें, ये एक मिला जुला जो पैकेज होता है, और कितने चैलेंजेस दरपेश होते हैं इस सब को चलाने के लिए, इस पैकेज को साथ लेकर के चलने के लिए, कि आज के दौर में जो असल कामयाबी है वो सिर्फ डिजिटल महारत हासिल करना नहीं है, बल्कि ये महारतों को इंसानियत की खिदमत, इसमें जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इसमें ज़ाहिर है हमारी तालीम भी आ जाती है, दावत भी आ जाती है, और मुआशरे की फलाह के लिए इस्तेमाल किस तरह से इसको करना है। तो इसके लिए आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है यंग आईटी एक्सपर्ट हैं, आईटी इंस्ट्रक्टर के तौर पे अपनी खिदमात जारी और सारी रखे हुए हैं। अरफा उमर हमारे साथ हैं। अरफा, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम बात करें ये जो डिजिटल दौर है इसमें मुस्लिम ख़वातीन के लिए आईटी और टेक्नोलॉजी के शोबे में क्या चांसेस हैं, किस तरह से वो काम कर सकती हैं, ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारी ख़वातीन, क्या कहेंगे? काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हमारे एरियाज़ में ज़्यादातर लड़कियों को ये होता है कि घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती, तो फ्रीलांसिंग एक अच्छी स्किल है कि हम घर बैठ के अर्न भी कर सकते हैं, अपनी स्किल एडवांस भी कर सकते हैं, और हमें कोई ज़्यादा हर्डल्स भी नहीं हैंडल करनी पड़ती। मतलब घर बैठ के काम कर सकते हैं आप। क्या ख़वातीन अगर जो सुन रही हैं इस वक्त आपको, अगर वो करना चाहती हैं ऑनलाइन कोई काम, तो क्या सजेस्ट करेंगी उन्हें आप? काफ़ी स्किल्स हैं। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ऑफिस मैनेजमेंट टाइप लाइक असाइनमेंट वर्क जैसे होते हैं, हम अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन दे सकते हैं। अच्छा, एक डिजिटल जो ख़ातून होने के नाते, एक लड़की होने के नाते अपनी पेशा वराना जो कामयाबी है और इस्लामी इक़दार, ये दोनों चीज़ें हैं ना, एक पूरा पैकेज है, बंडल है ये। तो इसको किस तरह से आप कैरी करती हैं? कोई हर्डल्स होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं? ऑब्वियसली हर्डल्स तो आती हैं। क्या मतलब फेस करती हैं आप, क्या शेयर करेंगी आप? मैं सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि एक पर्दे के साथ सारा कुछ करना मेरे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा आपको करता है कि आप ये पर्दा भी कर रही हैं, फिर आप आईटी का वर्क भी करें और आप फिर सोशल वर्क्स भी करें साथ साथ, तो फिर आपको कहीं पे पॉइंट आउट भी किया जाता है कि आप तो इस तरह कर रही हो कहीं, क्योंकि हमारे दिन में है पर्दा करना। पर्दा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ अबाया पहने, ये तो मेरी चॉइस है। पर्दे का मतलब जस्ट यही होता है कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को ढक सकें। लाइक आप ड्रेसिंग करें, ड्रेसिंग में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी मैं ड्रेसिंग कर लूँ तो मैं पॉइंट आउट होंगी, अभी यहाँ पे ये अबाया पहनती थी और अब यहाँ पे ये कपड़े पहन के आ रही हैं, तो ये हमारे पर्दे में डिफरेंस किया जाता है। और इस तरह ही काफ़ी कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका मोटिव स्ट्रॉन्ग है, तो आप सर्वाइव कर लेते हो अच्छे से। अच्छा, आप इस वक्त जॉब जो है वो एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे कर रही हैं, क्या कैसा जा रहा है ये एक्सपीरियंस? आप बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको आप उनकी एज इंस्ट्रक्टर काम करती हैं या बॉयज़ भी आपके स्टूडेंट्स हैं? ग्रीटेक लर्निंग हमारा आईटी इंस्टीट्यूट है, सर राशिद इकबाल वहाँ के ओनर हैं, और मेरे टीचर भी हैं, मतलब सर राशिद, सर अदील और सर अब्दुल्ला। तो मैं इन्हीं के साथ मिलके मतलब टीचिंग भी करती हूँ, सिखाती भी हूँ और खुद सीखती भी हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग की आपने बात की है, इसमें रिमोट वर्क भी आ जाता है, इसमें ऑनलाइन बिजनेस भी आ जाता है। हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन हैं इनके लिए क्या सबसे सेफ़ और मौसर, क्या उनको अगर डायरेक्शन या किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको क्या आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे?
हमारा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है और एक डिजिटल मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग लोकल मार्केटिंग में भी आ जाता है, जिसमें जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। और सेव क्या करते हैं वहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स पे आप? इन प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी सर्विसेज देते हैं। लाइक मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, मेरे पास AI की स्किल है कि मैं एड्स बना सकती हूँ, मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, मैं पोस्ट बना के दे सकती हूँ। तो इसी तरह की और भी काफ़ी स्किल्स होती हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, और बहुत सी स्किल्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, ऑफिस मैनेजमेंट कर लें, शॉपिफाई के स्टोर्स होते हैं कि हम उनका अगर एडिटिंग वगैरह सीख लेते हैं तो हम उनकी ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन कोई वर्क करवाना है तो आप करवा लें। अच्छा, ये AI और जदीद टेक्नोलॉजी है, मुस्तकबिल में क्या समझते हैं कि हमारे अपने मुल्क के अंदर ख़वातीन के लिए कितने मौक़े लेके आ रही हैं? AI से हमें बहुत ज़्यादा एक हेल्प भी, एक हमें होता है ना कि हमें टीचर्स के लिए पहले जाना पड़ता था, कितने अरसा लग जाता था। पहले हमें पेरेंट्स बताते थे कि हम कितनी दूर जाते थे, या फिर टीचर्स नहीं मिलते थे, हमें किस तरह से टीचिंग या टीचर्स ढूंढने पड़ते थे। तो अब AI ये है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम, अपने रोज़मर्रा के सवालात सारा कुछ इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपने मोटिव पे स्ट्रॉन्ग हैं तो हम अपने ये स्किल्स भी AI के थ्रू हम ChatGPT, Gemini यूज़ करके सीख सकते हैं ऑनलाइन। तो मतलब अगर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी इदारे में नहीं जा सकते सीखने के लिए, आपको नहीं समझ आ रही कि मेरे लिए कौन सा टीचर, और कभी ऐसे भी होता है कि हम सारी डिटेल्स नहीं बता पाते किसी को, तो ChatGPT, Gemini तो हमारे पास ही है ना, एक कह लें हमारी रूह है दूसरी, तो हम उससे हर बात शेयर कर सकते हैं अपनी इजी लाइफ के लिए। तो हर जगह ही काम आता है हमारे आजकल। ओके, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आप कह रही हैं। ठीक है। और अब सोशल वर्क की आपने बात की है, क्या सोशल काम करती हैं आप? सोशल वर्क, मैं पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन है, गर्ल्स का होता है ये स्पेशली। यहाँ पे गर्ल्स को मोटिवेट करते हैं, गर्ल्स क्या सर्वाइव कैसे है, यहाँ डिफरेंट कैंप्स हमारे लगते हैं। मैं यंग लीडर हूँ। ये डिफरेंट सेशंस होते हैं, पहले हम जूनियर गाइड होते हैं, फिर गाइड बनते हैं, फिर सीनियर गाइड, एंड देन यंग लीडर पे आते हैं। तो अभी मैं यंग लीडर हूँ। हमारे डिफरेंट कैंप्स होते हैं, ये भी एक गर्ल्स की एम्पावरमेंट के लिए ही काम कर रहा है इदारा। तो कितनी बच्चियां हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो क्या? ये इंटरनेशनल है। तो ये काफ़ी कैंप्स कब लगते हैं? जैसे कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कितनी लड़कियों को आप ट्रेनिंग देती हैं, कि कितनी ख़वातीन होती हैं उसमें? इस तरह से होता है, ये डिफरेंट सेशंस होते हैं। कुछ टीचर्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ यंग लीडर्स, और इस तरह डिफरेंट कैंप्स डिज़ाइन किए जाते हैं एसोसिएशन की तरफ से। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे मॉनिटर होती है, इस तरह हम गाइड बनते हैं, फिर यूनी में आए, इस तरह हमारे ना चेंज होते रहते हैं स्टेजेस। तो सेशंस भी इसी तरह चेंज होते हैं। जिस सेशन में आपको बुलाया जाता है आप उसमें जाते हैं। मरी कैंप हमारा इंटरनेशनल, हमारा यहाँ पे है, इस्लामाबाद में है हेडक्वार्टर गर्ल गाइड का। वहाँ पे डिफरेंट कैंप्स होते हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं, और वो अटेंड हम कर लेते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा, आजकल साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात कर लेते हैं। ऑनलाइन प्राइवेसी के हवाले से ख़वातीन को क्या मतलब किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि हम लोग अब आदत होगी, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही हूँ, हम अगर रूटीन लाइफ की बात करें तो इसमें मर्द हज़रात भी आ जाते हैं, मतलब हम सब। तो हम कुछ छोटा सा काम भी करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, हम तस्वीरें, पिक्चर्स, वीडियोस वो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। ये किस हद तक हमें इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? चले हम पोस्ट करते हैं, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स, कोई ऐसे टूल्स आप? इसके लिए ये है कि अगर आपने अपने फ़ोन में अपलोडिंग नहीं भी की, आपने अपने फ़ोन में अपनी पिक्चर ले ली है, तो आप उसकी गारंटी नहीं दे सकती कि ये सेव हो चुकी है, ये आप कहीं पे भी नहीं जाएगी सेफ। तो यही है कि हम इसमें कोई सेफ्टी का नहीं है, इसमें आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा। आपने एक एक जो क्लिक्स ली हैं, आपका मतलब कई सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, आप सेफ्टी की मतलब नहीं है, गारंटी नहीं है। आप कह रही हैं कि इवन आपने अपलोड नहीं भी किया है, मोबाइल से अगर आपने ले लिया है तो वो भी सेफ नहीं है। इज इट? ठीक हो गया। तो ये आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये एक मतलब इंस्ट्रक्टर, डिजिटल इंस्ट्रक्टर जो है, ये हमें बता रही हैं। अच्छा, सोशल मीडिया को हम सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं, तफरी लेते हैं, हम रील्स देखते हैं, हम
प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इसमें क्यों नहीं हम इसको ले लेते कि हमने इसमें लोगों की खिदमत भी करनी है, इसमें हमने जो है एजुकेशन भी, ख़ास तौर पे जिस दीन से हमारा ताल्लुक़ है, कुछ इस्लामिक कंटेंट को इस तरह से, क्या उस बारे में क्या बात करेंगे? इस बारे में भी मैं आपको यही कहूँगी कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या थिंक है कि आपने एक डिवाइस को किस तरह यूज़ करना है। एक बच्चा भी आज डिवाइस यूज़ कर रहा है, बड़े भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, हर किसी के थिंक्स अलग हैं, हर किसी के क्या आपने किस तरह से एक चीज़ को लेना है। वीडियोस देख रहे हैं आप, लाइक अब मैंने अपना एक अभी छोटा सा चैनल बनाया है इंस्टाग्राम पे arfa.grid से, तो उसमें यही है कि मैं दीन दुनिया का बैलेंस को सिखाती हूँ। लाइक मुझे दूसरी रील्स भी देखने को मिलती हैं और मैं सीखती भी हूँ, काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है मुझे। कि पहले मुझे लगता था कि मेरे एरिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बारे में सोचते हैं एज अ गर्ल होके कि हम दीन और दुनिया को साथ लेके नहीं चल सकते, यहाँ तो आप मदरसे के हो जाओ, यहाँ तो आप बहुत मोड स्कोर्ड हो जाओ। तो फिर मैंने जब पहले मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इन नहीं थी, फिर मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना स्टार्ट किया और जब मैं जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ती गई तो इसमें यही था, सीखने को मिला कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह, किस वे में लेके जाना है। तो इसमें यही है कि आप इसको पॉजिटिव व्यूज़ भी कर सकते हैं, इससे लर्निंग भी कर सकते हैं, इससे दूसरों को सिखा भी सकते हैं। आप अपनी एक अच्छी बात कितने आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारे लिए अपनी बात इजीली कन्वे करने का। अच्छा, और कौन सी आईटी स्किल्स हैं जो हमारी फ़ीमेल है उसको यूज़ कर सकती है, या मुस्लिम हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे फ़ायदा उठा सकती हैं? मुस्लिम ख़वातीन हम कोई भी मतलब स्किल, आप इस पे ये तो नहीं है ना कि कोई पॉजिटिव पर्दे के लिए हमें बताएं आप अरफा, कि आपको पर्दे के बारे में किसी ने कहा था या घर वालों का प्रेशर था, अपनी चॉइस थी, कब से करना शुरू किया, किस एज में लगा कि नहीं मुझे ये पहले इस तरह से हिजाब करना है? मेरी फैमिली की तरफ से मेरे पे कोई बर्डन नहीं था। फैमिली में और भी कोई करता है इस तरह से? नहीं, इस तरह से कोई नहीं करता, लेकिन वो जैसे नॉर्मल जैसे करते हैं, चादर ले लिया, अबाया पहन लिया, इस तरह से करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर अबाया पहनना, हिजाब करना, निकाब करना, हिजाब भी हो जाता है लेकिन निकाब अक्सर जगह आपके लिए ना हर्डल बन जाते। काश मैं यहाँ पे उतार देती, किसी आप गैदरिंग में बैठे हो, आपने खाना खाना है, वहाँ पे कोई इशू चल रहा होता है। तो ये मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई भी नहीं था कि आप पर्दा करो यूँ। और पहले मैट्रिक तक आई थिंक मैं बहुत टॉमबॉय टाइप थी, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं तो मैं भाइयों की तरह ही जज की जाती थी और उसी तरह से मेरा था। तो इंटर में आके थोड़ा सा ना खुद ही, मैंने कोई प्लान नहीं किया या कोई मेरे लिए मोटिवेशन नहीं बना, जस्ट मेरे में ऐसे हुआ कि मैं ना पर्दा स्टार्ट कर देती हूँ। उससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा थिंग्स थी कि मुझे पर्दा करूँगी, मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी तो फिर वहाँ पर शादी पर मैं कैसे जाऊँगी, वहाँ पर भी नहीं होता। तो इस थिंग्स के वजह से मैं पर्दा नहीं करती थी। तो फिर एक दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा फ्राइडे से बस करना स्टार्ट करना है। भाइयों और मम्मा ने भी अप्रिशिएट किया, ठीक है ये तो अच्छी बात है, कर लो। तो जब वो स्टार्ट किया फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे खुद ही इसका इम्पोर्टेंस पता लगती गई कि ये हमारे पे फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। और ये आपका बैरियर नहीं बनता जब तक आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं शादियों में, इवेंट्स पे, ऑफिशियल जगह पे जहाँ पे जाना हो, तो ये मेरी पावर बनता था, क्योंकि काफ़ी लोग इससे मोटिवेट होते थे मेरे एरिया की गर्ल्स। कभी किसी ने तनकीद की है, कभी किसी गैदरिंग में, कभी किसी ने ऑब्वियसली होती हैं, किसी ने मजाक उड़ाया हो, होती हैं, ऐसा होता है? ज़रूर। अच्छा, लेकिन अगर वही मैंने आपको ना, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ नहीं कह सकता या आपको कुछ फील नहीं होता। हालांकि ऐसे लोगों को, ऐसी बच्चियों को, ऐसी ख़वातीन को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि उनको दाद देनी चाहिए। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये दीन इस्लाम ने हमें सबसे पहले तो आपकी नीयत जो है उसमें पर्दा हो, कोई भी किसी भी काम को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर नीयत आपकी ठीक है तो आप बेशक हिजाब में नहीं भी हैं तो सारे मामलात आपके ठीक हैं। और अगर आपकी नीयत में ही फितूर है तो आप हिजाब भी कर लें तो वो बाकी मामलात जो हैं वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो अगर ऐसी बच्चियाँ हैं, ऐसी ख़वातीन हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि उनको आप इस तरह से उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करें। हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हमने आज आपको इन्वाइट किया है। अच्छा, पाकिस्तान में ख़वातीन
ख़वातीन के लिए जो IT इंडस्ट्री है, इसमें तरक्की, रोज़गार, बाकी सारे इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग के लिए क्या आप समझती हैं और हुकूमत क्या कर रही है? क्योंकि CM साहिबा जो है मरीम नवाज़, वो IT के लिए बड़े स्टूडेंट्स के लिए भी उनको भी फैसिलिटेट कर रही हैं। कुछ कहना चाहती हैं? आजकल ई-बाइक्स और लैपटॉप्स की हाँ, स्कीम्स कल ही उन्होंने अनाउंस किया है कि वो दे रही हैं। जी जी, गर्ल्स के लिए स्पेशली है कि ई-बाइक्स पे मैंने सुना है कि वो 2100 दें और मंथली, कुछ मंथ्स में, और इंस्टॉलमेंट्स पे दें। इंस्टॉलमेंट्स नहीं, अब तो उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट किया, वो कहती हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को आई एम ट्राइंग कि मैं उनको बहुत कम, अगर हो भी तो उस पर बहुत कम उनको पे करना पड़े, इंस्टॉलमेंट्स भी ना देने पड़े। बॉयज़ के लिए ये है कि 14,000 डाउन पेमेंट दे के वो 2100 देंगे, और गर्ल्स के लिए ये है कि वो डाउन पेमेंट ना दें और वैसे दे दें 21। हाँ, देनी चाहिए और होना भी चाहिए, ऐसा ये कहना चाहती हैं। ठीक है, और IT के लिए सही काम हो रहा है जो भी हो रहा है? IT के मैंने इस पे इतनी रिसर्च नहीं की। अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं आप? तालीमी इदारे हैं जहाँ पर बच्चियाँ हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी उनको एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ है ना सिर्फ सिलेबस पे फोकस किया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो सिलेबस में होते हैं, कैरिकुलम जो होता है बस कवर करवाना है आपने बच्चों को, दैट्स इट। सही है हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में जो एजुकेशन, मैं इस पर भी ये कहूँगी, जब मैं खुद जब स्टडी लाइफ में थी और जब मैं खुद स्टूडेंट थी, जब मेरा स्कूल, एकेडमी, कॉलेज स्टार्ट था, तब मैं यही चीज़ें नोटिस कर रही होती थी कि ये हमारे एरिया में इस तरह से ही रट्टा मार सारा सीरीज़ चल रही होती है कि बच्चों को कोई प्रैक्टिकल वर्क में नहीं इतना होता। अगर कोई इंटरेस्टेड होता तो वो बहुत एक फैमिली स्पोर्ट हो या फिर बच्चा खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो कर सकता है इसमें। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी ग्रो हो रही है, मैं वैसे देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो ये हम कुछ एरियाज़ इस तरह के रह गए हैं जहाँ पे ये सीन्स अभी भी हैं कि बच्चों को बहुत रट्टा मार या ग्रो नहीं करवाया जाता बच्चों को सही से। बस मम्मा वगैरह भी स्कूल भेज देती हैं, स्टार्टिंग से बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बस वज़न डाला और स्कूल जा रहे हैं। और मैं तो ऐसे पेरेंट्स को बहुत, मैं कहती हूँ खिलाफ हूँ उनके, जो 3 साल का 2.5 साल का बच्चा स्कूल भेज देती। मैं कहती हूँ माँ को जान छुड़ाती हैं ये कि भाई हमारे मगरू लय स्कूल चला। एक्टिविटीज़ नहीं है। 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर आएंगे, स्पारा पढ़ने जाएंगे, फिर अकेडमी जाएंगे, उनके घर में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। घर आएंगे, डांट खाएंगे, सो जाएंगे, होमवर्क नहीं करे उस पर डांट सुनेंगे। जबकि छोटे छोटे बच्चे आगे ही इतना बर्डन लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए ये होना चाहिए, हमारे यहाँ पे भी तालीमी इदारों में ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल सिलेबस बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो एक्टिविटीज़ भी इस तरह हमें डेवलप करनी चाहिए कि हम टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे ने आजकल, आपने बच्चे को स्कूल नहीं भी भेजा तो उसके हाथ में डिवाइस है, तो उस डिवाइस का पॉजिटिव यूज़ आपने कैसे करना है या नेगेटिव यूज़ आपने कैसे करना है, ये आपने बच्चे को सिखाना है। हम बच्चों 8 साल से 14 साल के बच्चों को भी कोर्स करवा रहे हैं, उसका यही मोटिव है कि हम उनको पॉजिटिव यूज़ सिखाएं, कि वो छोटे छोटे बच्चे भी, हम हिफ्ज़ करने बच्चे को यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है 5 क्लास के बाद हम हिफ्ज़ करने के लिए डाल देते हैं बच्चों को। ये एग्जाम्पल है, क्यों डाल देते हैं? क्योंकि वो हिफ्ज़ कर सकता है। वो क्या है, हम इधर कहते हैं ना कि बच्चे का दिमाग कच्चा है थोड़ा, इसलिए वो हिफ्ज़ कर लेगा, जैसे जैसे बढ़ता हो जाएगा उसका माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो जल्दी सीख नहीं पाता। तो यही है कि एक 12 साल का बच्चा अगर उसकी अच्छी तरबियत की जाए तो वो ग्रेजुएशन का मैथ भी सॉल्व कर सकता है। सही, ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, चले, हमारी गुड विशेस हैं आपके लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ जी IT एक्सपर्ट अरफा थी, अरफा उमर। ठीक है अरफा, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, गुड मॉर्निंग लाहौर।